नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बड़ा सवाल आज ये उठ रहा है कि बिहार में कोरोना संकट के बीच में क्या नेताओं को सियासत याद आ चुकी है, क्या 2020 का चुनाव याद आ रहा है? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल सिटी पोस्ट क्यों पूछ रहा है ये बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, क्या वाकई में नेताओं को 2020 का चुनाव याद आ रहा है? लगता है अविनाश कि 2020 का चुनाव नेताओं को याद आ रहा है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं और ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल। ये चुनावी साल है और इस साल की शुरुआत से ही बिहार की राजनीति लगातार गर्म थी। खूब पोस्टर वार चल रहा था, वार और पलटवार चल रहा था। जैसे कि राजनीति की रवायत है, परंपरा है कि चुनावी साल में गर्माहट बढ़ जाती है। जिस सूबे में चुनाव होता है और अगर देश में चुनाव हो तो देश की सियासी गर्माहट बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच कोरोना संकट आ गया। जब कोरोना संकट आया तो ये दावा किया गया नेताओं की ओर से, विपक्ष की ओर से, सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से कि सब लोग मिलकर इस कोरोना संकट का मुकाबला करेंगे। अच्छी बात भी है, अगर विपक्ष भी ये कह रहा था कि हम कोरोना संकट का मुकाबला मिलकर करेंगे तो अच्छी बात है। शुरुआती दिनों में दिखा भी, लेकिन अचानक विपक्ष ने अपना तेवर बदल लिया है, तेवर तल्ख कर लिया है, कह सकते हैं गियर बदल लिया है और सरकार पर चौतरफा हमले कर रही है। चारों तरफ से सरकार पर हमले होने लगे हैं। तेजस्वी यादव आक्रामक हैं, लालू यादव आक्रामक हैं, तेज प्रताप यादव आक्रामक हैं, जीतनराम मांझी उनकी पार्टी आक्रामक है, उपेंद्र कुशवाहा हमलावर हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। और इससे अगर उनके पहले के बयान, कोरोना संकट के शुरुआती दौर में इनके बयान देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे सबने ठाना है कि मिलकर कोरोना संकट का मुकाबला करना है। हालांकि कोरोना संकट में सब लोग एक्टिव हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी मदद कर रहे हैं, सरकार भी हर जरूरी फैसला ले रही है। सरकार भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है। जो बीच में कुछ विवाद सामने आए हैं, अगर उनकी बात न करें तो, लेकिन जब विपक्ष चौतरफा हमला करने लगा है तो ये सवाल जाहिर है जहन में आएगा, सबके जहन में आएगा, हमारे दर्शकों की जहन में भी आएगा कि कोरोना संकट में इस हद तक सियासत क्यों हो रही है। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेताओं को चुनाव याद आ गया है। तो जवाब भी यही है कि लगता है बिहार में विपक्ष को चुनाव याद आ गया है या फिर सत्ता पक्ष को भी चुनाव याद आ गया है, क्योंकि विपक्ष अगर हमला कर रहा है तो जाहिर है सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया कि स्थितियां जो हैं वो एक तो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर सियासी बयानबाजी की बात कर ले, लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और क्या इन सब का मुख्य केंद्र कहीं कोटा तो नहीं है, इशारा कहीं उस ओर तो नहीं है? क्या इशारा कहीं उसको लेकर राजनीति को और गर्म करने की कोशिश या उसको भुनाने की तो कोशिश नहीं चल रही? देखिए, दो सवाल आते हैं। कोटा का जिक्र अगर आप करते हैं तो दो सवाल जो बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत प्रासंगिक हैं। पहला सवाल यह है कि अगर बिहार में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विपक्ष को चुनाव याद आ गया है 2020 का, तो इससे सत्ता पक्ष की मुश्किलें कितनी बढ़ी हैं, बढ़ेंगी, कितना नुकसान होगा और विपक्ष को कितना फायदा होगा। दूसरा सवाल यह है कि कोटा के मुद्दे ने विपक्ष को कितना फायदा दिया है और कोटा की वजह से सरकार को, सत्ता पक्ष को कितनी मुश्किलें हुई हैं। जवाब यह है, अगर पहले सवाल की बात करें क्या विपक्ष को इससे फायदा होगा, तो जवाब यह है कि विपक्ष हमलावर दिख रहा है, आक्रामक दिख रहा है। हालांकि आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और आरजेडी के हमले तेजस्वी यादव लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनके हमले इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि फिर उन्हीं से सवाल होने लगता है कि आप कहाँ हैं। बिल्कुल, जो उनकी छवि बन गई है या फिर जो उनका एक इमेज बनाने की कोशिश होती रही है कि आप चमकी बुखार में गायब हो गए, आप इतने दिन तक अज्ञातवास में रहे, आप बाढ़ में गायब हो गए, जो तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब यही सवाल फिर उठाया जा रहा है कि आप तो गायब हो गए फिर जब बिहार कोरोना संकट से लड़ रहा है। हालांकि आरजेडी ने सफाई दी है कि तेजस्वी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हालांकि कहाँ फंसे हुए हैं ये आरजेडी बताने की स्थिति में नहीं है। तो जो हमला आरजेडी कर रही है सरकार पर, उस हमले का बहुत फायदा
होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाला नहीं है और राजनीति में इतने पहले कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष अगर हमला कर रहा है तो उन हमलों की धार थोड़ी इसलिए भी कुंद पड़ गई है क्योंकि एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार के पॉलिटिकल सीन से गायब नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर जरूर एक्टिव हैं, लेकिन सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष या फिर आरजेडी के जो सियासी दुश्मन हैं कि आप कहाँ हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने ये पूछा कि हमको भी पास चाहिए, हम भी अपने कोटा में फंसे बच्चों को ले आएंगे, तो पलटवार कर दिया गया जेडीयू की ओर से, तंज कस दिया गया कि ठीक है पास चाहिए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का पास चाहिए, ये बताना चाहिए आपको कि आप कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ तक आपको जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी घिरे नजर आते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि कोटा के मामले ने कितना नुकसान पहुंचाया है सरकार को, तो आप भी जानते हैं और आप लगातार इन चीज़ों को बहुत करीब से देख भी रहे हैं। नुकसान तो पहुंचा है, फजीयत तो हुई है, और अगर नुकसान का खतरा नहीं होता, नुकसान का डर नहीं होता, फजीयत की बेचैनी नहीं होती, हमलों की जो विपक्ष हमला कर रहा है उससे व्याकुलता नहीं होती, तो एसडीओ नफे नहीं होते। नवादा के एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई हो गई और अब लगातार सवाल उठ रहा है कि दूसरे अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। और हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कोई और कार्रवाई भी सामने आ जाए। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि विपक्ष जिस तरीके से हमले कर रहा है वो ऐसा लगता है कि चुनाव याद आ गया है विपक्ष को, लेकिन उससे बहुत फायदा अभी होने वाला नहीं है क्योंकि अभी कोरोना से लड़ाई है और जब कोरोना से हम जंग जीत जाएंगे तब सामने चुनाव होगा। और राजनीति में वैसे भी बहुत पहले किसी चीज़ का आकलन नहीं किया जा सकता। चुनाव के दौरान ये पता लगेगा कि कौन किस पर कितना भारी है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति अचानक बदल गई है कोरोना संकट में भी और गर्माहट खूब बढ़ गई है। बिल्कुल, तो हमले तेज कर दिया है विपक्ष ने और लगातार हमला किया जा रहा है राजद की तरफ से और अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको अगर ये खबर अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।